क्या इंडिया में इस समय बिना स्कैम के कोई पेपर पॉसिबल है? क्या इंडिया में इस समय कोई ऐसे पेपर है जिसमें पेपर लीक की बात सामने ना आ रही हो? क्या इंडिया में इस समय ऐसा कोई पेपर करवाया जा रहा है जिसमें बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ की बात सामने ना आ रही हो? ऐसा देख करके तो नहीं लग रहा है। अब जब नीट के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया गया है तो सबसे बड़ी बात यह है कि नीट के रिजल्ट को डिक्लेयर करने के पहले ही उस पेपर के समय बच्चों ने इस पर सवाल उठाए थे कि पेपर लीक है। अब रिजल्ट को जब डिक्लेयर कर दिया गया है तो उसमें सबसे बड़ी बात शॉकिंग करने वाली यह है, सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि 720 मार्क्स में 720 मार्क्स 67 बच्चों के आए हैं, जो मतलब पॉसिबल तो नहीं है, जो काफ़ी आश्चर्यजनक करने वाला है। और सबसे बड़ी शॉकिंग करने वाली जो दूसरी बात है कि 4 जून को ही नीट का रिजल्ट एनटीए के द्वारा जारी कर देना, डिक्लेयर कर दिया जाना। इसमें सबसे बड़ी संदेह यहाँ पर जा रहा है कि भाई 4 जून को जब देश के अंदर देश के रिजल्ट आ रहे थे, जब लोग परेशान थे कि मोदी जी दोबारा गवर्नमेंट बना पाएंगे, जब लोग परेशान थे कि क्या विपक्ष गवर्नमेंट बना पाएगा नहीं बना पाएगा, और उस दिन एनटीए के द्वारा बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाना, उस दिन नीट के पेपर को डिक्लेयर किया जाना, कहीं ना कहीं एनटीए को पता था कि अगर इस दिन हम पेपर को डिक्लेयर करते हैं तो जो देश के आम लोग हैं, आम जनता है, वो देश के रिजल्ट के लिए परेशान रहेगी और बच्चों के भविष्य के साथ एनटीए के द्वारा खिलवाड़ किया जाना। एनटीए ने कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। अब सबसे बड़ी बात जो है वो यह है कि नीट के पेपर में काफ़ी बच्चों को 718, 719 नंबर दिए गए हैं। इसमें सबसे बड़ी संदेह की बात यह है कि नीट का जो पेपर होता है उसमें जो एक क्वेश्चन होता है वो 4 नंबर का होता है, और अगर आपने एक क्वेश्चन नहीं अटेंड किया है तो उसके 4 नंबर कटेंगे। अगर आपने क्वेश्चन अटेंड किया है और क्या कहते हैं आपका क्वेश्चन गलत है तो उसके 5 नंबर कटेंगे। और सबसे बड़ी बात है, अगर आपने क्वेश्चन नहीं अटेंड किया तो आपके 716 अंक होने चाहिए। आपने क्वेश्चन अटेंड किया है और वो क्वेश्चन गलत है तो फिर आपके 715 अंक होने चाहिए। फिर 718 और 719 अंक कैसे? ये भी एक संदेह वाली बात है एनटीए के द्वारा जो नीट का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है। फिर जब एनटीए से क्वेश्चन किया गया, जब एनटीए से पूछा गया कि भाई आपने ऐसा कैसे कर दिया, तो फिर एनटीए के द्वारा यह कहा जाना कि यह ग्रेस मार्क्स के द्वारा ऐसा रिजल्ट दिया गया है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि ग्रेस मार्क्स किस आधार पर दिए गए और ऐसा रिजल्ट किस आधार पर डिक्लेयर किया गया, या बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं तो और क्या है। अब इस रिजल्ट को लेकर के बच्चे अपने भविष्य को लेकर के काफी परेशान हैं। और सबसे बड़ी शॉकिंग करने वाली बात यह है कि अगर आपके 720 अंक आए हैं तो ये भी मतलब बिल्कुल फुल गारंटी नहीं है कि आपको एम्स जैसे कॉलेज मिलेंगे, आप दिल्ली एम्स में आपका एडमिशन हो सकेगा। अब आपको जान करके यह हैरानी होगी कि हरियाणा में 7 से 8 बच्चे ऐसे हैं, वो भी एक ही सेंटर के, जिनके 720 में 720 नंबर आए हैं, जो का आगे पीछे के बच्चे हैं। ये काफी शॉकिंग करने वाली बात है। आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है? बच्चे काफी परेशान हैं। नीट के पेपर लीक होने की जो क्या कहते हैं शिकायत थी वो काफी दिनों पहले ही दर्ज करवाई गई थी। और सबसे बड़ी बात 4 जून को इलेक्शन के दिन नीट का रिजल्ट जारी कर दिया जाना, जब सारी जनता, जब सारे देश के लोग क्या कहते हैं चुनाव के रिजल्ट के लिए परेशान थे, उस दिन नीट के जो बच्चे थे, नीट के जो अभ्यर्थी थे, वो एक मुहिम चला रहे थे, वो सोशल मीडिया पर संघर्ष कर रहे थे, वो काफी परेशान थे कि उनके साथ न्याय हो, वो न्याय की गुहार लगा रहे थे। अब जो यह मामला है नीट का पेपर लीक होने का, यह कोर्ट तक जाएगी, इसमें कोई सवाल नहीं है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, क्योंकि सवाल पेपर लीक के पहले भी उठे थे। अब सबसे बड़ा सवाल अब इसलिए उठ रहा है कि इलेक्शन के दिन रिजल्ट को जारी कर दिया जाना, ये काफी संदेहपूर्वक सवाल है, या काफी संदेह वाला सवाल है। और इलेक्शन के दिन, इलेक्शन के रिजल्ट के दिन नीट के भी रिजल्ट को डिक्लेयर करना, रिजल्ट अनाउंस होने के बाद बच्चे काफी विरोध कर रहे हैं, क्योंकि पूरे देश के अंदर 5000 एग्जामिनेशन सेंटर थे और उसके बाद एक ही सेंटर के 5 से 6 बच्चे, 6 से 7 बच्चे कैसे टॉप कर सकते हैं, या तो फिर वो सबसे बेस्ट बच्चे हैं क्या, ऐसा हो सकता है। और सबसे बड़ी जो दूसरी शॉकिंग करने वाली बात है कि काफी बच्चों का 718, 719 नंबर आना, इसको लेकर के काफी एक्सपर्ट जो हैं वो भी सवाल उठा रहे हैं कि भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नीट के अंदर जो पेपर होता है वो 720 अंकों का तो होता है,
और नीट का जो एक क्वेश्चन होता है वो 4th नंबर का होता है। अगर आपने उस क्वेश्चन को छोड़ दिया तो आपके 4 नंबर कट जाएंगे। अगर आपके 4 नंबर कट रहे हैं तो आपके 16 अंक होने चाहिए। अगर आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है और आपका क्वेश्चन गलत है तो फिर आपके 5 अंक कटेंगे। अगर आपके 5 अंक कट रहे हैं तो फिर आपके पास 715 अंक होने चाहिए। फिर ऐसा कैसे पॉसिबल है? अब जब एनटीए से सवाल किया गया, एनटीए कह रहा है कि हमने ग्रेस नंबर दिया है। अब आपने भाई साहब किस आधार पर ग्रेस नंबर दिया है यह नहीं बताया गया है। और सबसे बड़ी बात है, इलेक्शन के दिन ही नीट का रिजल्ट क्यों डिक्लेयर किया गया, ये सबसे बड़ी संदेह वाली बात है। अब जो बच्चों के द्वारा पेपर लीक को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं, जो बच्चों के द्वारा और एक्सपर्ट के द्वारा पेपर लीक को लेकर के क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, आरोप लगाया जा रहा है, उसके लिए एनटीए को एक जांच कमेटी गठित करनी चाहिए और पेपर लीक के मामले में जांच करवानी चाहिए और गवर्नमेंट को स्वतः इस पर ध्यान देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर यह बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा या बच्चों के साथ नाइंसाफी होगी। फिर एनटीए क्या कभी किसी भी पेपर को लेकर के बच्चों के मन में विश्वास जमा पाएगा, यह भी एक क्वेश्चन उठेगा। अब इंडिया में जो ये पेपर लीक का मामला है यह आए दिनों बढ़ता जा रहा है। आए दिन कोई ना कोई पेपर इंडिया के अंदर लीक होता है। अब सबसे बड़ी बात यह है, क्या एनटीए बच्चों के मनों में विश्वास बना रख पाएगा? और सबसे बड़ी संदेह की जो बात है, एनटीए के द्वारा नीट का जो रिजल्ट है उसको चुनाव के दिन क्यों जारी किया गया? बच्चे अगर जांच की मांग कर रहे हैं तो इस पर जांच होनी चाहिए। अगर जांच नहीं हो रही है तो बच्चों के साथ नाइंसाफी होगी।